इस वीडियो का टॉपिक है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 11th स्टैंडर्ड से। तो भाई है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, प्रिंसिपल यानी कि एक सिद्धांत है बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन का, जिसका यूज करके आप कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, कोई गिवन स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। जैसे आपके सामने ये स्टेटमेंट है, इसको आपने प्रूव करना है कि ये जो नंबर है ये क्या है, डिविजिबल बाई 7 यानी कि मल्टीपल ऑफ 7 है ये। तो स्टेप क्या होते हैं इसमें, सबसे पहले 1 के लिए प्रूव करते हैं। इसको 1 रख के यहाँ पर ये आ जाएगा 2⁻³ -1 यानी कि 8 - 1 7। तो आप जानते हो 7 7 से डिविजिबल है। फिर एक अननोन नंबर के लिए इसको ट्रू लेट कर लेते हैं कि ये उसके लिए ट्रू है यानी कि डिविजिबल बाई 7 है। और फिर उससे नेक्स्ट जो नंबर है सक्सीडिंग नंबर उसका, उसके लिए हम इसको प्रूव कर देते हैं, इसको अज्यूम करके और इसको प्रूव कर देते हैं। तो ये मान लिया जाता है कि भाई ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, यानी कि n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे हम, तो ये नंबर जो ये जो टर्म है ये 7 से डेफिनेटली डिविजिबल होगी। ठीक है ना, ये है फंडा इसका मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल इसका। तो अब इसमें बात ये आती है कि इसको आपने लेट करना पड़ता है। देखो, इसको लेट करके और फिर इसको प्रूव करना पड़ता है। तो एक किस्म से इसको गैस किया हमने कि ये n की जगह के पुट करें तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, अनुमान लगाया ऐसा। और ऐसा अनुमान लगा सकते हैं बेटा हम, क्योंकि ये जो अनुमान है ये लॉजिकल है। ठीक है ना, ये जो गैस की हमने ये लॉजिकल है। देखो, अब बात करते हैं जैसे कि कोई नंबर है, जैसे आपका 42, ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। कैसे पता चला, इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे, इसका कोसेंट आ जाएगा 21 जो कि इंटीजर है और रिमाइंडर 0, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा रास्ता है, इसके फैक्टर कर लेते हैं हम, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 21। तो एक फैक्टर तो वही हो गया जिससे हमने प्रूव करना है कि इट इज डिविजिबल बाई 2, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाना चाहिए, इंटीजर। तो इस तरह के किसी नंबर के फैक्टर हो जाए तो उस नंबर को माना जाता है कि वो नंबर उस किसी भी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी का केवल यही चेक करने का क्राइटेरिया है। लेकिन फिर क्या है कि हमने इसको जैसे डिवाइड करके देखा तो ये 2 से पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो ये देखा फिर हमने कि भाई जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर डिजिट है, यानी कि यूनिट प्लेस अगर 0 2 4 6 8 है, तो वो नंबर सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो फिर इस तरीके से अगर हम, तो अब इसको मान लिया हमने कि ये 2 से डिविजिबल है, ये भी मान लिया हमने 2 से डिविजिबल है, ये भी मान लिया 2 से डिविजिबल है, ये भी मान लिया 2 से डिविजिबल है, ये भी मान लिया 2 से डिविजिबल है, और ये भी मान लिया 2 से डिविजिबल है। क्यों मान लिया, क्योंकि हमने ये देखा कि यूनिट प्लेस जिसका 0 2 4 6 8 हो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये गैस किया ना हमने। अब ये गैस जो है वो लॉजिकल है। देखो, ठीक है ना, ये प्रूव की जा सकती है, कोई काउंटर एग्जांपल देकर इसको प्रूव किया जा सकता है। जबकि अगर मैं ये अनुमान लगाऊं यहाँ से कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी अनुमान तो लगाया जा सकता है ना। मान लो ये 2 से डिवाइड हो गया पूरी तरह, ये सारे 2 से डिवाइड हो गए, डिवाइड करके देख लिया हमने, तो ये भी गैस किया जा सकता है करने को तो कि 2 डिजिट के जो नंबर है वो सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो अनुमान लगाया हमने ये लॉजिकल नहीं है, इसको एक काउंटर एग्जांपल से हम प्रूव नहीं कर सकते। देखो, ये काउंटर एग्जांपल ले लिया हमने 31, 2 डिजिट का ही है ये, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा ये। ठीक है ना, तो मेरा कहने का मीनिंग ये है बेटा कि अनुमान लगाया जा सकता है, उससे प्रूव की जा सकती कोई चीज, लेकिन वो ऐसा अनुमान हो यानी कि ऐसी गैस की हो आपने वो कि भाई जो काउंटर एग्जांपल देकर प्रूव की जा सकती हो, वेरीफाई की जा सकती हो। तो ये एक अनुमान लगाया हमने कि जिसका यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 10 हो, 0 0 2 4 6 8 हो, वो नंबर 2 से डेफिनेटली डिवाइड होंगे। तो ठीक ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले 1 के लिए प्रूव कर देना इसको, फिर के लिए अनुमान लगा लेना कि ये ट्रू हो जाएगा, गैस कर लेना कि ये ट्रू हो जाएगा, और फिर उससे नेक्स्ट नंबर के लिए आपने प्रूव कर देना है। तो समझा जाएगा सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव हो गया। फिर आप कोई भी काउंटर एग्जांपल लेकर इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो भाई जो इसका जो फर्स्ट के सभी जो 4 पार्ट्स हैं बच्चों वो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, यानी कि
कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो नहीं करना आपने, केवल ये है कि इसमें P5 को आपने ट्रू प्रूव करना है। P5 को फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये 4.1 का फर्स्ट एलिमेंट बुक से। तो आपने केवल क्या है देखो, n की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया 5, तो राइट में भी n की जगह क्या रख देना आपने 5, ठीक है ना, और -1, तो ये आ जाएगा 2⁻15 -1, 2⁻10 होता है बच्चों 1024, और 2⁵ यानी कि 15 है ना, 5 अलग से ब्रेक कर दिया मैंने, 32 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इनकी टोटल पावर 15 हो जाएगी। ये आ जाएगा 8 12 128 होगा, 32 की 4 से मल्टीप्लाई की तो 32 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 64 हो गया, और ये आ गया यहाँ पर 6 7 और 32 1 जा 32 यानी कि 32768 32,768 और -1 तो 32,767। अब ये जो नंबर है हमने चेक करना है कि 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, इस नंबर को हमने चेक करना है। तो 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 और 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7। तो भाई डिविजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, किसी नंबर को किसी दूसरे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, छोटे से या बराबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो कोसेंट तो क्या आ जाए, कोसेंट तो क्या आ जाए इंटीजर, और रिमाइंडर क्या आ जाए 0, देन इट इज डिविजिबल बाय दिस पर्टिकुलर नंबर। तो देयरफॉर ये जो नंबर है n की जगह हमने 5 पुट किया, तो ये किससे डिविजिबल हो गया 7 से। तो ये प्रूव हो गया बच्चों कि P5 क्या है, डेफिनेटली ट्रू। तो नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है बच्चों, Pn is a statement n into n plus 1 n plus 2 is divisible by 12. n into n plus 1 n plus 2 is divisible by 12. ठीक है ना, ये प्रूव करना हमने कि 12 से डिविजिबल है ये, और प्रूव करना है इसमें P3 P4 को ट्रू प्रूव करना है। तो सबसे पहले P3 को ट्रू प्रूव करते हुए देखो क्या किया मैंने, n की जगह 3 को रिप्लेस कर दिया, n को रिप्लेस कर दिया 3 से। तो आपने राइट में भी ऐसा करना है, n की जगह 3 पुट कर देना, देखो n की जगह 3 पुट कर देना है, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 इंटू 6 5 सॉरी 3 + 2। तो ये नंबर आपने प्रूव करना है कि इट इज डिविजिबल बाई 12। और किसी नंबर को डिविजिबल प्रूव करना है किसी दूसरे नंबर से, तो भाई दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता उसको डिवाइड करके लिखो, एक्चुअली डिवीजन करो आप, जैसे मैंने अभी 7 से डिवाइड करके दिखा था। रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, कोसेंट अगर इंटीजर आ जाए, तो देन इट इज डिविजिबल बाई दिस पर्टिकुलर नंबर। सेकंड मेथड है कि उसके फैक्टर कीजिए आप, उसके 2 फैक्टर कीजिए। एक फैक्टर वो हो जिससे आपने प्रूव करना है उसको डिविजिबल, ठीक है ना। एक फैक्टर क्या होगा 12, तो 12 से आपने प्रूव करना है इट इज डिविजिबल बाई 12। और दूसरा फैक्टर क्या हो बच्चों, कोई भी एक इंटीजर, ठीक है ना, कोई भी एक इंटीजर हो बेटा, यहाँ पर इंटीजर नहीं आएगा तो डिविजिबल नहीं आ जाएगा। देखो जैसे कि मैं अगर 5 को कहूँ कि 5 2 से डिविजिबल है भाई, देखो क्योंकि इसका एक फैक्टर क्या आ गया 5 2 आ गया। देखो अगर मैं कहूँ कि फैक्टर मेथड से भाई ये डिविजिबल हो गया 5 2 से, क्योंकि इसका फैक्टर 2 आ गया, लेकिन दूसरा फैक्टर भी देखना है बेटा, दूसरा फैक्टर क्या आ जाना चाहिए इंटीजर, तभी ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो अब दूसरा फैक्टर क्या आ गया बच्चों इंटीजर, तो इसका मतलब ये जो P3 है, P3 जो बना है ये 12 से डिविजिबल हो गया। 12 से डिविजिबल हो गया तो क्या हो गया ये ट्रू, ठीक है ना। फिर आपने प्रूव करना है P4 भी ट्रू है, तो n की जगह 4 पुट कर देना आपने। यहाँ पर देखो n की जगह 4, यहाँ पर n की जगह 4, ठीक है ना, n की जगह 4। तो क्या आ जाएगा ये 4 × 5 यानी कि 20, और ये क्या आ जाएगा 6 यानी कि 120 आ गया बच्चों। अब इसको आप या तो 12 से डिवाइड करके देख लो, 12 से डिवाइड करेंगे कोसेंट आ जाएगा 10 और रिमाइंडर आ जाएगा 0, देन इट इज डिविजिबल बाई 12।
या फिर इसके दो फैक्टर कर लीजिए बेटा। दो फैक्टर करेंगे आप, एक फैक्टर तो वो है जिससे आपने प्रूव करना है, यानी कि 12 से प्रूव करना है, ये 12 से डिविजिबल है। और दूसरा फैक्टर क्या है, कोई भी इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। तो ये नंबर डेफिनेटली किससे डिविजिबल हो गया, 12 से। नेक्स्ट है इसमें P5 को चेक करना है ये ट्रू है या नहीं, बल्कि प्रूव करना है ये ट्रू नहीं है। तो n की जगह 5 मैंने यहां रखा, तो आप भी n की जगह 5 यहां रखो, 5 यहां पर रखो और 5 यहां रखो, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 6 और ये क्या आ जाएगा 7। तो बच्चों ये जो नंबर हो गया 30 इंटू 7 यानी कि 210। अब 210 को 12 से अगर मैं डिवाइड करूं, देखो 210 को 12 से डिवाइड करता हूँ, 12 1 जा 12, 9 आ गया रिमाइंडर, और 12 6 जा 72, 12 7 जा 84। ये देखो भाई बच्चों, रिमाइंडर 0 नहीं आया और कोसेंट तो चलो इंटीजर आ गया, लेकिन रिमाइंडर 0 आए और कोसेंट इंटीजर आए, तब जाकर हम मान सकते हैं कि ये नंबर 12 से डिविजिबल है। तो आपने लिखना है इट इज नॉट डिविजिबल बाई 12, देयरफॉर P5 इज नॉट ट्रू। ठीक है ना, ट्रू नहीं हुआ बच्चों, ये ट्रू होता तो ये डिविजन बाई 12 हो जाता। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब इसका। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 11th बुक से, थर्ड पार्ट है इसका। Pn इज ए स्टेटमेंट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ये। Pn आपकी स्टेटमेंट है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर, यानी कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, n प्लस 1 to n प्लस 1 बाई 6, और स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। तो इसमें चेक करना आपने P2 एंड P5 आर ट्रू। P2 को ट्रू प्रूव करना आपने, P2 को देखो, इसको ट्रू करना है इसको। तो P2 का मीनिंग क्या है, देखो n की जगह क्या आ गया 2। तो जब भी कोई सीरीज दे रखी हो तो यहाँ पर 2 नहीं पुट करना आपने, क्योंकि यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये मीनिंग लेस हो जाएगा, ये सेंस लेस हो जाएगा। ये देखो सभी नेचुरल नंबर का सम था, तो लास्ट में 2 कैसे आएगा, 1 आया फिर 2 आया फिर 3 आया फिर 4 आया, बढ़ते जाएंगे ना। तो इसका मीनिंग ये है कि 2 ले लिया तो इसका मतलब 2 टर्म लेनी है आपने यहाँ पर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अगर 3 लिखा हो तो 3 टर्म लेनी होती है, और 4 लिखा है यहाँ पर तो 4 टर्म लेनी है आपने। ठीक है ना। लेकिन राइट में क्या पुट करना है, इनकी जगह, राइट में इनकी जगह 2 पुट कर देना आपने, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 पुट करेंगे ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और लोअर पार्ट में 6 है बच्चों, तो 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 के इक्वल आ जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, P2 क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसी का पार्ट, इसी पार्ट में आपने चेक करना है ये P5 पर, P5 पर भी चेक करना आपने, यानी कि n की जगह 5 पुट करना। तो सीरीज में तो क्या हो जाएगा, 5 टर्म ली जाएंगी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। ठीक है ना। और राइट में क्या है, यहाँ पर 5 पुट करेंगे हम, 5 इंटू 5 प्लस 1 यानी कि 6, और 5 2 जा 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये आ गया 55, और ये भी 55। देखो 25 प्लस 16 41, और 41 प्लस 9 50, और प्लस 5 55, तो 55 इक्वल टू 55। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर P5 इज आल्सो ट्रू। P5 भी क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया। नेक्स्ट है भाई इसका फोर्थ पार्ट। Pn is a statement 2 raised to the n greater than 3n,
पी के इज ट्रू, शो दैट पी के प्लस वन इज आल्सो ट्रू। पी के ट्रू इन्होंने दे रखा है, पी के जो आया यानी कि एन की जगह के रख दिया हमने, ये आ जाएगा पी के, ठीक है ना। तो पी के क्या दे रखा है, ट्रू, ये है बच्चों ट्रू। अब आपने प्रूव करना है पी के प्लस वन इज आल्सो ट्रू। यानी कि एन की जगह के प्लस वन रख देना आपने और इसको सही बताना है, यानी कि ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन 3 इंटू के प्लस वन से ग्रेटर हो जाएगा ये नंबर। तो भाई बच्चों इस तरह का कोई इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो, सबसे आसान मेथड है उसका ये कि आप उसको लेट कर लीजिए, यहाँ पर लेट, यानी कि 2k जो नंबर है वो 3k से ग्रेटर है, तो इसमें मैं कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐड कर देता हूं तो ये इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये नहीं पता मेरे को कि ये लेफ्ट साइड राइट से कितनी ग्रेटर है, लेकिन डेफिनेटली ग्रेटर तो है ना, साइन लगा हुआ है, तो उसमें कोई ना कोई नंबर ऐड करूंगा मैं तो इक्वल जरूर हो जाएगा वो। तो वो नंबर क्या ऐड कर दिया मैंने, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। अब ये इसके इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देते हैं, 2 रेज़ टू द के इंटू 2 रेज़ टू द 1 में ग्रेटर देन क्या है 3k प्लस 3। तो 2 रेज़ टू द के की वैल्यू रख देंगे हम, 2 रेज़ टू द के की वैल्यू क्या है 3k प्लस m, तो यहाँ पर 3k प्लस m रखेंगे और 3k प्लस m यहाँ रखा हमने और 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, और ये राइट साइड एज इट इज 3k प्लस 3। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 6k और प्लस 2m, और ये आ जाएगा माइनस 3m और ग्रेटर माइनस 3k, सॉरी राइट से लेफ्ट में लेकर आ गया मैं इसको, और राइट में क्या बच गया आपका 3, केवल 3। तो 6k माइनस 3k क्या आ जाएगा 3k और प्लस 2m है यहाँ पर और ग्रेटर देन 3। अब देखो बच्चों m जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है तो ये नेगेटिव नहीं होगा डेफिनेटली। अब k की वैल्यू यहाँ पर जो है, k किसकी जगह रखा हमने, n की जगह देखो, और n यहाँ पर कौन सा सूट करता है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, देखो 2 3 से ग्रेटर नहीं होता, n की जगह 2 रखेंगे ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता, n की जगह 3 रखेंगे ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता, तो n की जगह 4 रखेंगे ये 16 हो गया और ये 12 हो गया, तो यहाँ से ट्रू होना शुरू हुआ है ये, यानी कि n की वैल्यू कम से कम क्या है बच्चों 4, n की वैल्यू कम से कम क्या है 4, और n की जगह क्या लेकर आए हम k, तो k की वैल्यू भी कम से कम क्या है यहाँ पर 4, तो 4 अगर कम से कम वैल्यू भी रखेंगे तो भी ये कम से कम क्या होगा 12, और ये 0 से बड़ा है ही, ऐसा नहीं कि 12 में से कुछ माइनस कर दूंगा 3 से छोटा हो जाएगा उसके बराबर हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव नंबर है ही, हम लेट करके चले हैं। देखो यही होता है इसमें, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि गैस करके चलेंगे और फिर प्रूव करेंगे, लेकिन फिर भी सही क्यों होगा, क्योंकि जो हमने गैस की ना वो लॉजिकल है, वो बिल्कुल सही है। तो m को यहाँ पर 0 से बड़ा लेकर चले हम, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 0 से बड़ा नंबर इसमें ऐड करेंगे तब इक्वल हो सकता है इसके, तो ये अगर 0 से बड़ा है तो उसका 2 गुना भी 0 से बड़ा हो जाएगा, और ये मैंने बता दिया कम से कम k की वैल्यू क्या है 4, तो ये 12 हो गया, 12 में ये ऐड होगा तो 3 से तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा ये ग्रेटर, तो डायरेक्ट आपने लिख देना देयरफॉर pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, ठीक है ना। यहाँ पर इसका रीजन दे देना जो मैंने बोला, k ग्रेटर देन इक्वल टू 4, m ग्रेटर देन 0, दिस नंबर इज आल्सो ग्रेटर देन 3। तो ये फर्स्ट के 4 पार्ट थे बेटा, आगे करते हैं अब। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। pn स्टेटमेंट है, नेचुरल नंबर के स्केल का सम होता है इसके इक्वल, तो ये कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करना है इसमें हमने, m के pmi से इसको प्रूव करना है कि m की जगह कितने भी कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए ये हमेशा क्या होगा ट्रू। यानी कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझाता हूँ पहले मैं आपको। इसका मीनिंग ये है, अगर आप एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करेंगे, मतलब एक नेचुरल नंबर लेंगे, तो आप यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, सेम टू सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। देखो 6 से 6 कैंसिल होकर 1 इक्वल टू 1 आ गया।
फिर ये स्टेटमेंट बोलती है अगर आप दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करते हैं या तो आप ऐसे कीजिए या फिर ऐसा कीजिए, इसमें 2 पुट कर दीजिए। देखो ये आ गया 5 = 5। और क्या बोलती है स्टेटमेंट, अगर 3 नेचुरल नंबर कॉन्जेक्टिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम करना आपने, तो आपको अलग अलग को ऐड करने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए, आंसर सेम टू सेम आएगा आपका। ठीक है ना, देखो आंसर सेम, ये 9 + 4 13 + 1 14, तो ये भी 14 आ गया। देखो 14 और 6 बच गया, इससे कैंसिल हो गया। तो स्टेटमेंट आपको ये कहती है, ये स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट हमने चेक करनी है कि ये सही कहती है या गलत कहती है। तो उसके लिए सभी नेचुरल नंबर के लिए इसको चेक करना हमने। तो सभी नेचुरल नंबर के लिए, जैसे मैंने 3 नेचुरल नंबर के लिए भी चेक करके दिखाया आपको, काफी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए पीएमआई का यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने क्या करना है, n की जगह 1 पुट कर देना है। ठीक है ना, पुट n = 1, n की जगह 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर P1 सच दैट, तो यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म ले लेनी है आपने। सीक्वेंस अगर सीरीज हो आपके पास तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1 पुट नहीं करना आपने, जो भी आप यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो उतनी ही टर्म ले लेनी इसकी, यानी कि 1 पुट किया तो 1 टर्म ले लेनी, 2 पुट कर रहे हो तो 2 टर्म ले लेनी, 3 पुट कर रहे हो तो 3 टर्म ले लेनी। ठीक है ना, तो 1 टर्म ले ली मैंने यहाँ पर, और राइट में 1 रख देता हूँ, 1 यहाँ पर रखूँगा तो 1 + 1 2 ये हो जाएगा, और 1 यहाँ ले लूँगा 2 + 1 3 ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 6, तो 6 को 6 से कैंसिल किया, 1 आ गया। देयरफॉर P1 इज ट्रू। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है 1 के लिए तो सही है। अगर एक टर्म जो मैं एक का स्क्वायर यानी कि 1 ही होता है और यहाँ पर 1 पुट करूं तो ये फार्मूला बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, लेट करना आपने। सेकंड स्टेप में लेट P के बी ट्रू, आपने इसको ट्रू लेट कर लेना। ठीक है ना, देयरफॉर पुट n = k इन फर्स्ट में आपने, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में आपने n की जगह k पुट कर देना है। तो n की जगह k पुट करने का मतलब है लेफ्ट साइड में k टर्म लेना, तो k टर्म तो यहाँ तक हो जाएंगे, k तो अननोन नंबर है ना, तो ये आ जाएगा आपका pk सच दैट 1² + 2² + 3² प्लस एंड सोन प्लस k², और राइट में आ जाएगा आपका n की जगह k पुट कर देंगे, k × k + 1 2k + 1 और बाई 6। ठीक है ना, फिर क्या है बच्चों, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज आल्सो ट्रू फॉर n = k + 1। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is also true for n = k + 1। n = k + 1 के लिए आपने इसको ट्रू प्रूव कर देना है। तो क्या करना है, पुट करना आपने n की जगह k + 1, पुट n = k + 1, तो देयरफॉर pk + 1 आ जाएगा आपका, ये सारी की सारी टर्म एज इट इज 1² 2² 3² एंड सोन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा k + 1², और राइट में क्या आ जाएगा यहाँ पर k + 1, यहाँ पर 2k यहाँ पर k + 2, और यहाँ पर k + 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2k + 3, 2n + 1 है ये, तो n की जगह आपने रख देना k + 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2k + 2 + 1n के 2k + 3 डिवाइडेड बाई 6। अब आपने क्या है, इसकी लेफ्ट साइड लेकर और राइट के इक्वल प्रूव करना है, और लेफ्ट साइड लेकर इसकी प्रीसीडिंग टर्म लिख देनी है आपने,
और प्रीसीडिंग टर्म लिखने के दो तरीके हैं यहाँ पर। पहला ये है, इसके पैटर्न को समझ लो आप। देखो सक्सीडिंग टर्म कैसे आती हैं, वन ऐड करने के बाद, स्क्वायर को छोड़कर बेस में वन ऐड करने के बाद सक्सीडिंग टर्म आती है। तो इसलिए प्रीसीडिंग टर्म कैसे आएंगी, बेस में से वन माइनस कर दिया, बेस में से वन माइनस कर दिया, तो इसमें से वन माइनस करेंगे के स्क्वायर आ जाएगा। पहला मेथड ये है इसकी प्रीसीडिंग टर्म लिखने का। सेकंड ये है कि इसकी जो लास्ट टर्म होती है इक्वेशन सेकंड की, पी के वाले स्टेप की लास्ट टर्म, इसकी लास्ट बट वन टर्म होगी हमेशा ही। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सोल्व भी नहीं होगा क्वेश्चन। यानी कि हर क्वेश्चन में क्या करना आपने, सीरीज वाले क्वेश्चन में इसकी प्रीसीडिंग टर्म लिखनी है जो कि हमेशा ये होगी, क्योंकि यहाँ तक की वैल्यू होती है अपने पास। देखो यहाँ तक की वैल्यू अपने पास ही है, के इंटू के प्लस वन, 2k प्लस वन एंड बाई 6। तो यहाँ तक की वैल्यू रख दी मैंने, यहाँ तक की देखो, और प्लस में k प्लस वन का स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर। तो k प्लस वन कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2k प्लस वन इंटू के एन के, 2k स्क्वायर प्लस k, और यहाँ पर बचेगा k प्लस वन, 6 से मल्टीप्लाई होकर 6k प्लस 6 बच जाएगा, और डिवाइडेड बाई 6। अब क्या है कि इसके फैक्टर कर देंगे हम, ये k प्लस वन एज इट इज, और ये हो गया 2k स्क्वायर प्लस 7k और प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6। तो इसके अगर फैक्टर करें हम, तो इसके फैक्टर आप कर सकते हो k प्लस 2 और 2k प्लस 1, 2k प्लस 3 आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा k प्लस 2, एक आ जाएगा 2k प्लस 3। फैक्टर बता देता हूं मैं क्या होंगे। 7k को हटाकर इसकी जगह आपने लिख देना है 4k प्लस 3k, और फिर फैक्टर में से कॉमन लेकर ये आपके फैक्टर बन जाएंगे। देखो राइट साइड के इक्वल आ गए, ये इसकी लेफ्ट साइड लेकर चला था मैं, देखो यहाँ तक की साइड लेकर चला था, ये सारी की सारी, और ये आगे राइट के इक्वल, k प्लस वन, k प्लस टू, 2k प्लस 3 बाई 6। तो अब आपने लिखना है इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस pk प्लस वन इज आल्सो ट्रू, हैंस इट इज ट्रू फॉर ऑल n एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सभी नेचुरल नंबर के लिए इसको ट्रू समझा जाएगा कि भाई ये फार्मूला बिल्कुल वैलिड है। यानी कि कितने भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कीजिए तो आपको अलग अलग सम करने की जरूरत नहीं, सीधा जितने भी नेचुरल नंबर का सम करना है वो आप n की जगह पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आया समझ। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन। नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है आपकी बार, और ये होता है इसके इक्वल। तो सबसे पहले आपने पुट करना है n की जगह k, n की जगह 1, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा P1 सच दैट ये 1 का क्यूब हो गया, और यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 ये हो गया 2/2, यानी कि 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर P1 क्या हो गया आपका ट्रू, P1 इज ट्रू, ठीक है ना। अब लेट कर लेना आपने, लेट पी के बी ट्रू। ठीक है ना, पी के को ट्रू लेट कर लेना आपने, और पुट कर देना आप एन की जगह के, पुट एन इक्वल टू के। यहाँ पर के पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पी के सच दैट ये सारा का सारा एज इट इज 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पर आ जाएगा प्लस के क्यूब, और राइट में हो जाएगा के इंटू के प्लस 1 बाई 2 सारे का स्क्वायर, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपकी सेकंड होगी, और ये इक्वेशन थी फर्स्ट, ये होगी सेकंड। नाउ वी हैव टू शो दैट pk plus 1 is also true. Therefore put n equal to k plus 1 in equation first,
ठीक है ना। n की जगह k+1 रख देंगे हम यहाँ पर तो pk+1 हो जाएगा आपका, देखो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड सोन, यहाँ पर प्लस k+1 क्यूब, और राइट साइड में यहाँ पर k+1, यहाँ पर k+1 रखेंगे k+2 और डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी लेफ्ट साइड लेकर चलनी है आपने और राइट के इक्वल प्रूव कर देनी है। लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड सोन प्लस k+1 क्यूब। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट टर्म से पहले वाले टर्म लिखनी है, यानी कि प्रेसिडिंग टर्म जिसको बोलते हैं लास्ट बट 1, जो कि क्या हो जाएगी k क्यूब। दो मेथड बताए मैंने निकालने के, तो इसका पैटर्न समझ लो आप। देखो 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्रेसिडिंग टर्म आती है, या फिर इसकी जो लास्ट टर्म होती है वही इसकी लास्ट बट 1 टर्म होती है, यानी कि सेकेंड लास्ट जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ तक की वैल्यू है आपके पास बच्चों, देखो यहाँ तक की वैल्यू है ये, तो ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर k इंटू k+1 और बाई 2। तो स्केयर है सबके ऊपर, तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर स्केयर हो गया, और प्लस में k+1 का क्यूब ऑलरेडी है ही यहाँ पर, तो k+1 का स्केयर कॉमन आ जाएगा इसमें से, और यहाँ पर बच जाएगा k² बाई 4 प्लस k+1 ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है ना। अब एलसीएम लेंगे, k+1 का स्केयर ये है ही, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा k² प्लस 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, k+2 का स्केयर हो जाएगा, तो k+1 इंटू k+2 और डिवाइडेड बाई 2 और कंप्लीट का स्केयर। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, देखो ये राइट साइड आ गई। तो लास्ट में आपने लिखना है देयरफॉर pk+1 इज आल्सो ट्रू, हेंस pn इज ट्रू फॉर ऑल n एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है ना। आया समझ में। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का फर्स्ट, pn सच दैट 1 + 4 + 7 एंड सोन इक्वल टू n इंटू 3n - 1/2। तो सबसे पहले क्या करना है, n की जगह आपने पुट कर देना है 1, n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा p1 सच दैट, तो यहाँ पर एक टर्म लेंगे और राइट में 1 पुट करेंगे, देखो 1 पुट करने से ये आ गया 2/2 और ये 1 है ही, तो देयरफॉर p1 इज ट्रू, ठीक है ना। p1 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब आपने लेट करना है pk बी ट्रू, लेट pk बी ट्रू, pk को ट्रू लेट कर लेना आपने, देयरफॉर पुट n इक्वल टू k इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट है बच्चों, तो n की जगह k पुट कर देना आपने, देखो ये आ जाएगा pk सच दैट 1 + 4 + 7 प्लस एंड सोन, n की जगह k पुट करना आपने, ये आ जाएगा 3k - 2, और n की जगह k पुट करना आपने, ये आ जाएगा k और 3k - 1/2। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। अब आपने इसको k+1 के लिए ट्रू प्रूव करना है। नाउ वी हैव टू शो दैट prove that pk+1 is also true, ठीक है ना। therefore put n इक्वल टू k+1 इन फर्स्ट इक्वेशन में, n की जगह आपने पुट करना है k+1, तो देखो पुट करते हैं n की जगह k+1, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी आपकी p ऑफ k+1, n की जगह k+1 पुट किया, ये सारा का सारा एज इट इज 1 + 4 + 7 प्लस एंड सोन, यहाँ पर 3n - 2 है बच्चों ये, तो n को हटाया और इसकी जगह k+1 जो रखा जाएगा ब्रैकेट में रखा जाएगा, ये हो गया 3k + 3 और -2 यानी कि 3k + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3k + 1, ठीक है ना, प्लस ये है ही,
तो राइट में यहाँ पर रखेंगे k प्लस 1 और यहाँ पर रखेंगे k प्लस 1 और 3 ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा 3k प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 3k प्लस 2। ठीक है ना, 3k प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसकी लेफ्ट साइड लेकर चलनी है आपने और प्रेसीडिंग टर्म लिख देनी है। तो प्रेसीडिंग टर्म लिखने के दो मेथड बताए मैंने आपको, पैटर्न समझ सकते हो आप। देखो 3 माइनस करने से आती है, तो इसमें से 3 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगी आपकी 1 प्लस 4 प्लस 7 ऑलरेडी है और ये आ जाएगी 3k माइनस 1। अगर इसमें से 3 माइनस कर दूं तो मैं 3k माइनस 2 आ जाएगी बच्चों 3 माइनस करने से, और प्लस में 3k प्लस 1 ऑलरेडी है ही आपके पास। सेकंड मेथड है कि आप इसकी जो लास्ट टर्म है वही यहाँ पर लिख देना सीधी सीधी देख कर। ठीक है ना। अब यहाँ तक की वैल्यू है बच्चों आपके पास, यहाँ तक की वैल्यू है ये k इंटू 3k माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2, प्लस में 3k प्लस 1 ऑलरेडी है आपके पास। तो एलसीएम वगैरह लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3k स्क्वेयर माइनस k और प्लस 6k और प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा बच्चों 3k स्क्वेयर प्लस 5k और प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसके फैक्टर कर सकते हो। देखो 5k की जगह आपने लिख देना 3k प्लस 2k, 3k कॉमन निकालेंगे k प्लस 1 बचेगा और 2 कॉमन निकालेंगे k प्लस 1 बचेगा, k प्लस 1 बार आ जाएगा। ठीक है ना, और 3k प्लस 2 यहाँ पर बच जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। Therefore, pk plus 1 is also true. Hence, pn is true for all n and small n belongs to natural number। यानी कि n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, ये हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं फोर्थ के सेकंड पार्ट की। वो है बच्चों देखो ये है वो, यानी कि x से मल्टीप्लाइड है केवल। ठीक है ना, ये सेकंड पार्ट है बच्चों इसका। तो भाई सेकंड पार्ट है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 रखने से, यहाँ पर 1 रखने से ये x आ जाएगा। ठीक है ना, सीधा सीधा x से मल्टीप्लाई करना है बस। ये लेंगे तो देखो pk को ट्रू लेट कर लिया हमने, ये आ गया जैसे। ठीक है ना, ये आ गया। pk प्लस 1 को प्रूव करेंगे तो ये है आपका x 4x 7x x और यहाँ पर भी x। तो यहाँ पर क्या है x x x और x और x। तो भाई बच्चों इसकी लेफ्ट साइड लेकर चले हम और यहाँ तक की वैल्यू रख दी हमने और ये x पूरे से बाहर आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, कंप्लीट से बाहर आ गया, यहाँ पर भी x बाहर आ गया कंप्लीट से, यहाँ पर भी x आ गया और ये क्या हो गया, ट्रू। यानी कि कुल मिलाकर इस सारे को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड पार्ट बन जाएगा इसका। ठीक है ना, फोर्थ का सेकंड। तो फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। पीएन स्टेटमेंट है आपकी और राइट साइड है 2n इंटू एन प्लस 1। तो सबसे पहले पुट करेंगे हम n की जगह 1। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा p1 सच दैट। तो यहाँ पर 1 पुट करने का मीनिंग है कि एक टर्म लेना और यहाँ पर 1 पुट कर देना। तो 1 पुट करेंगे 1 प्लस 1 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो देयरफॉर p1 क्या होगी, ट्रू। p1 इज ट्रू। ठीक है ना। अब आपने लेट कर लेना है pk को ट्रू, लेट pk बी ट्रू। ठीक है ना, pk को ट्रू लेट कर लिया हमने। देयरफॉर पुट n इक्वल टू k इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में n की जगह 1 पुट कर देते हैं, ये फर्स्ट है आपकी इक्वेशन। ठीक है ना, तो 1 k पुट करने का मीनिंग है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। लेफ्ट में k टर्म ले लेना, तो k टर्म ले लेंगे तो k टर्म तो यहाँ तक की k टर्म हो जाएंगे। देखो ये आ जाएगा 4k और राइट में क्या है, राइट में रखना आपने n की जगह k, यानी कि ये आ जाएगा 2k इंटू k प्लस 1। ये इक्वेशन आ गई आपकी सेकंड। ठीक है ना। अब करना क्या आपने, अब लेट करना है। अब अज्यूम तो कर लिया, सेकंड पार्ट तो हो चुका, फर्स्ट पार्ट 1 वाला, सेकंड पार्ट k वाला। अब आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, यहाँ पर लैंग्वेज लिखनी है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk plus 1 is also true।
देयरफॉर पुट n इक्वल टू k प्लस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो पी के प्लस 1 सच दैट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k प्लस 1, तो ये है 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस एंड सोन, यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1, 4 इंटू के प्लस 1, और भाई राइट में n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस 2, यहाँ पर k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1 रखेंगे, 1 ऐड करेंगे तो k प्लस 2 आ जाएगा। अब इसकी लेफ्ट साइड लेकर चलना है बच्चों, तो लेफ्ट साइड है इसकी 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 6 एंड सोन प्लस 4 टाइम्स k प्लस 1। अब देखो मैंने बताया कि हर क्वेश्चन में इसकी प्रीसीडिंग टर्म लिखनी है और इसकी प्रीसीडिंग टर्म यही होती है जो इसकी लास्ट टर्म होती है, ठीक है ना। अब यहाँ तक की वैल्यू है अपने पास, यहाँ तक की वैल्यू है देखो ये 2k इंटू के प्लस 1, 2k इंटू के प्लस 1 यहाँ तक की वैल्यू रखी और साथ में ये है 4 टाइम्स k प्लस 1। अब k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा बच्चों इसमें से और यहाँ पर बचेगा 2k प्लस 4, ठीक है ना। अब 2 कॉमन निकाल लेंगे इस ब्रैकेट में से और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, वैसे आंसर यहीं तक है, यहीं तक छोड़ सकते हो। k प्लस 1 एज इट इज, इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया मैंने, यहाँ पर बचेगा k प्लस 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट में जो लैंग्वेज लिखनी है वो इस क्वेश्चन में लिख देता हूं मैं, देयरफॉर pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। Hence Pn is true for all n and small n belongs to capital N, इनके नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ये लैंग्वेज लिखनी है आपने, लैंग्वेज लिखना जरूरी है वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे इसमें से, ठीक है ना। एक लैंग्वेज ये है पुट n इक्वल टू 1, एक लैंग्वेज ये, 2 लैंग्वेज कंपलसरी है बेटा, पी के बी ट्रू वाली और नाउ वी हैव टू शो दैट पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, ये दोनों लैंग्वेज कंपलसरी हैं। 3 स्टेप है हर क्वेश्चन में, पहला स्टेप 1 वाला, सेकंड स्टेप के का लेट करना, तीसरे स्टेप में सारा काम करना होता है। तो इस वीडियो में 5 क्वेश्चन वही, अगली वीडियो अपलोड करता हूँ बेटा आगे के क्वेश्चन के लिए, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें।